नमस्कार दोस्तों। पशु परिचर भर्ती के लिए हम देख रहे थे राजस्थान का भूगोल, जो आपके एनसीईआरटी आरबीएससी कक्षा 6 से 10 तक का संपूर्ण सार संग्रह यहां पर मिलेगा। दोस्तों आज क्लास नंबर 4 और बेहतरीन क्लास आपके लिए रहने वाली है। और पहले बोल देता हूं, राजस्थान परिचय से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, जिसमें अक्षांशीय, देशांतरीय, विस्तार, लंबाई और चौड़ाई और कर्क रेखा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी की थ्योरी आज इस क्लास में मैप के द्वारा, मानचित्र के द्वारा आपको यहां पर समझाई जाएगी। दोस्तों तो याद होने वाली ट्रिक रहेगी आपके साथ यहां पर, और एक एक जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं इस क्लास की ओर। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैप लेकर आता हूं आपके सामने। यहां पे ये रहा मैप। दोस्तों अब मैप में करना क्या है, देखना क्या है, वो आपके सामने है। क्या चीज है जो आपको यहां पर पता करनी है, वो भी आपके सामने है। देखिए राजस्थान का मैप है। अब राजस्थान की देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसकी लंबाई, क्योंकि आगे थ्योरी लिखी हुई है। देखिए मैं ये नहीं है कि आपको मैप से ही समझाऊंगा, ये नोट्स ऐप के द्वारा उपलब्ध करवाऊंगा आपको। इस प्रकार थ्योरी भी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन एक बार मैप से समझा देता हूं, जिससे पहली बार जो साथी, क्योंकि 10th स्तर की भर्ती है, जो 12th इस बार की है जिन्होंने, या जो 11th में है और एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो देखिए राजस्थान की अगर अंतरराष्ट्रीय सीमा की मैं बात करता हूं तो यह अंतरराष्ट्रीय सीमा है। पहले इस बीच वाली को छोड़ दो। अंतरराष्ट्रीय सीमा की जो लंबाई है आपकी, जो पाक के साथ लगती है, किसके साथ? पाक के साथ। इसकी कुल लंबाई है 1070 किलोमीटर। दोस्तों बाकी जो यहां पर यह सीमा बची है, यह सीमा बची है ना आपकी, यह है अंतर्राज्यीय सीमा, जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों के साथ लगती है। इसकी है 4850 किलोमीटर लंबाई। दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो कुल राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है, इसकी लंबाई कितनी हो गई? 5920 किलोमीटर। दोस्तों अब एक क्वेश्चन यहां से देखिए, कुल जो सीमा है 5920 किलोमीटर है। 5920 किलोमीटर का 1070 कितना प्रतिशत है? यह है 18.07%। और जो 4850 है, यह कितना होगा इसका? 81.93%। कितने कितने प्रतिशत है जो आपके सामने मैंने रख दी है। तो जो साथी मैप से भी समझना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इस प्रकार मैप बनाकर आप इन चीजों को लिख सकते हैं। दोस्तों समझ गए? अब देखिए राजस्थान का विस्तार देखिए। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826, यहां पर लिखा गया है 826 किलोमीटर। राजस्थान की पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की कुल लंबाई है वो 869 किलोमीटर है। 869 किलोमीटर है। दोनों में 869 में से 826 को अगर हम निकालते हैं तो अंतर कितने का आता है? 43 किलोमीटर। तो पूछा जा सकता है कि राजस्थान की लंबाई और राजस्थान की चौड़ाई में अंतर कितना है, तो वो बताना आपको 43 किलोमीटर। दोस्तों तो ये हो गई आपकी लंबाई चौड़ाई। आ गया समझ में यहां से? अब देखिए यहां पे आगे हम जो देखेंगे वो देखेंगे, देखिए ये कौन सी दिशा हो गई आपकी? ये कौन सी दिशा है बताइए? उत्तर पश्चिम। और ये कौन सी है? दक्षिण पूर्व। तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की जो लंबाई है वो कितनी है? ये लंबाई कितनी हो गई आपकी? 850 किलोमीटर। दोस्तों अब देखिए ये आपकी जो है ना, ये देखिए मैंने यहां पे जो चिन्ह बना रखा है, ये है आपकी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ऊपर देखिए उत्तर पूर्व, ये जो है ना ये लंबाई, ये कितनी है? देखिए यहां पे लिखी है मैंने 784 किलोमीटर। कितनी है? 784 किलोमीटर। दोनों का अगर हम अंतर निकालें तो कितना आता है? 66 किलोमीटर। तो अगर पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं पशु परिचर की, और इतनी बेहतरीन जानकारी अगर कहीं पर भी मिल जाए तो मेरे को बोल देना। हर एक जानकारी दे रहा हूं, बेहतरीन जानकारी दे रहा हूं, जिससे आपका किसी भी प्रकार का कोई डाउट है वो ना रहे। दोस्तों समझ गए? तो ये जो जानकारी थी, बेसिक जानकारी थी, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हम आगे देखेंगे। लंबाई चौड़ाई तो देख ली हमने।
अब थोड़ी सी थ्योरी की तरफ चलते हैं हम, थोड़ी थ्योरी है उसको देख लेते हैं दोस्तों। देखिए मित्रों, थ्योरी कंप्लीट लिख के लाया हूं जिससे कोई डाउट ना रहे। देखिए, राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी कुल लंबाई 1070 किलोमीटर है, जो कुल 5920 है ना, इसका 18.07% है दोस्तों। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये राजस्थान आपका यहां से लेकर यहां तक, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपकी, जिसकी लंबाई कितनी है 1070 किलोमीटर। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की कुल लंबाई 4850 किलोमीटर है, जो देखिए आपकी यहां से, ये देखिए मैं ये बना रहा हूं ना, ये है अंतर्राज्य यानी राज्यों के साथ जो सीमा लगती है उसकी है 4850 किलोमीटर। अगर 5920 का हम प्रतिशत निकालें तो कितनी है, ये 81.93% है दोस्तों। इस प्रकार राजस्थान की स्थलीय सीमा की 1070 प्लस 4850 कुल लंबाई कितनी हो गई, 5920 किलोमीटर हो गई दोस्तों। अब चलिए लंबाई चौड़ाई देखते हैं। तो देखिए, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण कुल लंबाई, उत्तर से दक्षिण यह लंबाई देखिए मैप में बना रहा हूं मैं, 826 किलोमीटर। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम कुल लंबाई, यह लंबाई देखिए, यह लंबाई यह है 869 किलोमीटर। तो राजस्थान की पूर्व से पश्चिम वह उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तो आपकी यह हो गई देखिए यह, और उत्तर से पूर्व से पश्चिम सॉरी यह हो गई, और उत्तर से दक्षिण खड़ी लाइन हो गई। तो पूर्व से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई में अंतर, तो 869 में से हमें क्या करना है, 826 घटा देना है, तो कितना आ गया 43 किलोमीटर। यह क्वेश्चन बहुत आया मित्रों, बहुत बार आया है और आपको भी देखने को मिल सकता है आगे दोस्तों। तो ये देखिए, आपको जो राजस्थान का हम परिचय देख रहे हैं उसके अंदर राजस्थान की जो क्या है सीमा, उसकी तैयारी कर ली, राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई देख ली। लेकिन राजस्थान में अभी और बचा है, और क्या बचा है तो मैं आगे लेता हूं। जो साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले ले, यहां से एक बार नोट्स बना रहे हैं ना। एक बात बता देता हूं, राजस्थान जीके जिसमें करंट अफेयर, सामाजिक अध्ययन और राजस्थान की क्लास संस्कृति, भूगोल, इतिहास आएगी, 75 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे और 75 में से 70 क्वेश्चन आपको डिटो इन नोट्स हूं और जो क्वेश्चन आंसर कराऊंगा उनमें से दे दूंगा। 75 में से 70 क्वेश्चन की गारंटी ले रहा हूं, अगर पहली क्लास से एंड तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए एग्जाम दिन तक दोस्तों। तो अब आगे चलिए दोस्तों, अब देखिए आगे, राजस्थान की उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की और लंबाई 850 किलोमीटर है दोस्तों। तो मैप बनाओ एक बार वापस, देखिए ओरिजिनल तो नहीं बना रहा हूं मैं, तो काम चलाऊ बना रहा हूं। इस प्रकार देखिए, अब राजस्थान के हम कहां से कहां देख रहे हैं, उत्तर पश्चिम, ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया। तो ये देखिए ये वाली लाइन है ना, इससे किस ओर देख रहे हैं, दक्षिण पूर्व, ये पूर्व हो गया, ये दक्षिण हो गया। तो ये लंबाई देख रहे हैं, और ये लंबाई कितनी है आपकी 850 किलोमीटर है, जो मैंने पहले भी बता दिया आपको। राजस्थान की दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर लंबाई, दक्षिण पश्चिम यहां से उत्तर पूर्व यहां तक, यह लंबाई कितनी है आपकी 784 किलोमीटर है दोस्तों। तो राजस्थान की उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व यानी कि यह, तथा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व यानी यह लंबाई, पूर्व की लंबाई में अंतर 850 में से 784 कम कर दो तो कितनी 66 किलोमीटर इन दोनों के अंदर अंतर है दोस्तों। हो गया ये भी फैक्ट, तो मैप से भी बता दिया है, थ्योरी भी साथ में लिख रहा हूं। नोट्स ऐसे बनाकर दूंगा आपको कि अगर आपने 3 बार नोट्स को पढ़ लिया ना तो भी आपके 95% क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब आगे चलिए दोस्तों, अब थोड़ी सी बेसिक जानकारी लेते हैं, फिर हम आगे अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार है उनके बारे में अंत में पढ़ेंगे दोस्तों। वहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और सबसे अधिक तो एक करक रेखा ना, करक रेखा से 10 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। शायद आपने नहीं पढ़े होंगे लेकिन आज पढ़ोगे वो चीजें। देखिए मैं मैप बनाकर ही चलूंगा साथ के अंदर जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आता रहे। राजस्थान का उत्तरी जिला यहां पर है गंगानगर, राजस्थान का दक्षिणी जिला है बांसवाड़ा, तो बांसवाड़ा कहां पर है यहां पर। राजस्थान का पश्चिमी जिला है जैसलमेर, तो पश्चिम यहां पर आपका, तो ये रहा जैसलमेर।
राजस्थान का पूर्वी जिला, ये पूर्व है आपका, तो यहां पर आपका धौलपुर। तो देखिए उत्तर के अंदर क्या है, गंगानगर, दक्षिण के अंदर क्या है, बांसवाड़ा, पश्चिम में है जैसलमेर और पूर्व में है आपका धौलपुर। ये चार जिले चारों दिशाओं के अंदर स्थित है, वो आपके सामने मैंने रख दिए। अगला देखिए राजस्थान का मध्यवर्ती जिला, यहां पर मध्य में कौन सा है, तो मध्य के अंदर वही जिला आएगा जिसमें राजस्थान का मध्यवर्ती गांव है, लामपोड़ाई और गगराना। एक तो जो हम मानते हैं, एक सैटेलाइट के अनुसार मानते हैं, दोनों जो लामपोलाई और गगराना दोनों ही नागौर में, डीडवाना कुचामन जो नया जिला बना उसमें नहीं है, मेड़ता तहसील में आते हैं दोनों ही, और मेड़ता नागौर जिले में। तो देखिए राजस्थान का जो मध्यवर्ती जिला है वो कौन सा है, नागौर। तो यहां पर मध्य में कौन सा आ गया आपका, नागौर जिला आ गया दोस्तों। तो 5 क्वेश्चन तैयार हो गए आपके यहां से। अब आगे चलिए, आगे देखिए, अब हम जो अध्ययन करेंगे ना वो भी बेहतरीन अध्ययन है। अभी तहसील देखेंगे, फिर गांव देखेंगे, एक एक चीज देखेंगे। यह नहीं है कि मैं फॉर्मेलिटी करूंगा, नहीं करूंगा दोस्तों, आज बोल रहा हूं पढ़ाई करेंगे तो पूरी करेंगे, फॉर्मेलिटी कभी नहीं करेंगे। राजस्थान की उत्तरी तहसील कौन सी है, तो उत्तरी तहसील यहां पर श्री गंगानगर ही है। श्री गंगानगर जो जिला मुख्यालय है वो सबसे उत्तर में है, और श्री गंगानगर तहसील है ना वो भी सबसे उत्तर में राजस्थान के अंदर स्थित है। राजस्थान की दक्षिणी तहसील, तो दक्षिण में है बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा में एक तहसील है जिसका नाम है कुशलगढ़, जो यहां पर है। देखिए मैप में बना रहा हूं ना, सबसे दक्षिण के अंदर जो तहसील है वो है कुशलगढ़। राजस्थान की पूर्वी तहसील है राजाखेड़ा, पूर्व में जिला है धौलपुर, और धौलपुर की एक तहसील है यहां पर जिसका नाम है राजाखेड़ा। क्या नाम है, राजाखेड़ा, जो सबसे पूर्व के अंदर स्थित है दोस्तों। राजस्थान की पश्चिमी तहसील, यानी राजस्थान के पश्चिम में जिला जैसलमेर, और तहसील भी कौन सी है, जैसलमेर ही है दोस्तों। आया समझ में। अब देखिए राजस्थान की मध्यवर्ती तहसील, तो लामपोड़ाई जो गांव है वो मेड़ता तहसील में है, और मेड़ता तहसील नागौर जिले में। तो यह रही आपकी लामपोड़ाई, जो क्या है, मध्य में स्थित, सॉरी लामपोड़ाई क्या, मेड़ता तहसील, जो कहां पर है, मध्य के अंदर स्थित है दोस्तों। राजस्थान की मध्यवर्ती तहसील मेड़ता, जो नागौर जिले में स्थित है। यह हो गया आपके 5 और क्वेश्चन तैयार। इस प्रकार अध्ययन करवा रहा हूं जैसे आपको यह लग रहा है कि हम वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन नहीं, वन लाइनर क्वेश्चन ही देख रहे हैं, वही देख रहे हैं ना दोस्तों। और ऐसे ही अध्ययन करेंगे, बेहतरीन अध्ययन करेंगे, सिलेक्शन लेना है हमें दोस्तों। अब चलिए आगे देखिए, जिला देख लिया, तहसील देख ली, बचा क्या, गांव। तो चलिए अब गांव के बारे में देख लेते हैं। गांव के बारे में तो पहले मैं मैप बना लूं, यहां पे ये रहा आपका मैप। राजस्थान का उत्तरी गांव है कोणा गांव, यहां पर है। देखिए यहां पर ऊपर की ओर मैं थोड़ा सा कलर परिवर्तन कर लूं इस बार, जिससे आपको अच्छी तरह दिखे। ये कोणा गांव, देखिए मैंने ऊपर बिंदु लगा दिया ना, ये आपका कोणा गांव है जो श्री गंगानगर जिले के अंदर आता है दोस्तों। श्री गंगानगर जिले और श्री गंगानगर तहसील में स्थित है कोणा गांव। राजस्थान में दक्षिणी गांव है बोरकुंड, दक्षिणी गांव है बोरकुंड। बोरकुंड कुशलगढ़ तहसील और बांसवाड़ा जिले में आता है, जो आपका यहां पर है। राजस्थान का जो पूर्वी गांव है वो सिलाना गांव है, और सिलाना गांव किस तहसील में आता है, राजाखेड़ा तहसील, धौलपुर जिला। यह आपका क्या हो गया, पूर्वी गांव सिलाना गांव। राजस्थान का पश्चिमी गांव है कटरा गांव, सबसे पश्चिम में स्थित है कटरा गांव, जो जैसलमेर तहसील, जैसलमेर जिले के अंदर स्थित है दोस्तों। आ गया समझ में। अब देखिए राजस्थान का मध्यवर्ती गांव है लामपोलाई गांव। यह देखिए यह लामपोलाई गांव है आपका, जो मेड़ता तहसील नागौर में स्थित है। लेकिन एक क्वेश्चन जो आजकल ट्रेंड में है वो ये है आपका, सैटेलाइट के आधार पर राजस्थान का मध्यवर्ती गांव है गगराना। कौन सा है, गगराना गांव। यह भी मेड़ता, यानी ये मान लो आप सैटेलाइट वाला, ये गगराना गांव मेड़ता तहसील नागौर जिले में है। तो देखिए क्वेश्चन यहां से 6-7 क्वेश्चन और तैयार हो गए आपके। पढ़ने का तरीका हमें चाहिए, समय आप दीजिए, बाकी मेरे पे छोड़ दीजिए। यानी जो समय आप है उसका फायदा उठाइए, अच्छी तैयारी कीजिए दोस्तों। यह तो हो गई बेसिक जानकारी, जिसमें हमने राजस्थान का सीमा, राजस्थान की सीमाएं हैं, इसके अलावा राजस्थान का जो विस्तार है उसके बारे में चर्चा कर ली।
अब बचता है जो विस्तार, वो बचता है हमारा अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। चलो पहले मैप से समझ लेते हैं। अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार, अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। पहली बात बता दूं, जो ये अक्षांश रेखाएं हैं, ये देशांतर रेखाएं हैं, ये सब काल्पनिक रेखाएं हैं। ये नहीं है कि यहां पर कोई रेखा खींची गई, ये काल्पनिक रेखाएं हैं जो ग्लोब पर मानी गई है दोस्तों, बनाई गई है। समझे आप? अब देखिए यहां पे थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, थोड़ा सा मैं जूम कर लूं जिससे आपको अच्छी तरह ये चीज दिख जाए, ज्यादा तो नहीं, थोड़ा सा आराम से दिख जाए। अब देखिए यहां पे आराम से समझना है। यहां से अक्षांश रेखाएं इस प्रकार है दोस्तों, ये अक्षांश रेखाएं हैं ग्लोब पर। अगर आप इस नीचे दिया गया ग्लोब मान लोगे ना, तो ये तो है अक्षांश रेखाएं, और इस प्रकार है आपकी देशांतर रेखाएं। समझ गए? तो ये कौन सी हो गई? अक्षांश। ये कौन सी हो गई आपकी? अक्षांश रेखाएं हो गई। और ये जो खड़ी है ना, ये खड़ी, ये कौन सी हो गई आपकी? देशांतर रेखाएं। ये जानकारी भी जरूरी है हमें। समझ गए? अब देखिए, जो इस प्रकार ऊपर की तरफ हम विस्तार पढ़ेंगे ना, यानी कि उत्तर दक्षिण की ओर जो विस्तार पढ़ेंगे वो तो अक्षांश में पढ़ेंगे, और जो पूर्व पश्चिम की ओर जो ये विस्तार पढ़ेंगे ये देशांतर रेखाओं के अंदर पढ़ेंगे दोस्तों। समझ गए? अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले बताइए कि सबसे उत्तर में कौन सा गांव आया था? कोणा गांव आया था। सबसे दक्षिण में कौन सा गांव आया था? बोरकुंड गांव आया था। दोनों नाम लिखे हुए हैं, लिखा हुआ ना? तो देखिए, राजस्थान का जो देशांतर रेखाएं इस प्रकार बढ़ेगी, और जो हमारे अक्षांशीय रेखाएं हैं वो इस प्रकार चलेगी, बढ़ेगी इस प्रकार। तो राजस्थान का अगर अक्षांशीय विस्तार देखते हैं तो 23 डिग्री 03 मिनट, देखिए नीचे लिखा हुआ है 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश, क्योंकि राजस्थान को अगर हम ग्लोब में लेंगे तो ये उत्तरी अक्षांश में आता है। ये आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा आ गई, आ गई ना? तो राजस्थान यहां पर आएगा आपका। समझ गए? और देशांतर ये आ गई 0 डिग्री, तो यहां पर राजस्थान है। ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये इधर पश्चिम बना लो एक बार। तो ये तो आपकी अक्षांश रेखा है 0 डिग्री, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा मान लो, और राजस्थान यहां पर है आपका। तो ये रेखाएं देखिए यहां से इस प्रकार बढ़ेगी, इस प्रकार अक्षांश रेखाएं बढ़ेगी, तो बढ़ रही है। तो देखिए 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से, जो बोरकुंड बांसवाड़ा है गांव, वहां से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश कोणा गांव श्री गंगानगर तक, ये जो विस्तार है ये तो है अक्षांशीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार है वो है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, जो कटरा जैसलमेर है वहां से लेकर सिलाना गांव धौलपुर, जो 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य कहां पर है? राजस्थान है, के मध्य है राजस्थान। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, और अपनी कॉपी के अंदर आप जो साथी नोट्स बना रहे हैं वो बना लेना। समझ गए? एक बार ले लीजिए जल्दी से, फिर आगे चलते हैं हम। आगे चल के इसकी जो थ्योरी है ना वो देख लेते हैं। यहां से बहुत क्वेश्चन बनेंगे अभी। देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा कि ये जो है विस्तार है ये कितना है, कितना डिग्री है ये, यानी कि 30 डिग्री 12 मिनट है, इसमें से 23 डिग्री 03 मिनट निकालेंगे तो कितना बचेगा? 7 डिग्री 09 मिनट। इसी प्रकार ये देशांतरीय विस्तार है, ये कितना है? तो ये चीजें, ये क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। चलिए अब थ्योरी की ओर चलते हैं हम। थोड़ा सा छोटा कर लूं इसको। अब देखिए ये आपका पूरा का पूरा विस्तार दिया गया है यहां पे। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। अगर मैं भारत की बात करता हूं ना, ये हम भारत बना दिया मैंने, तो राजस्थान यहां पर है। राजस्थान 23 डिग्री 03 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है, जो मैंने मैप में बताया था आपको। अब देखिए राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार में अंतर, तो देखिए यहां पे मैंने उल्टा लिख दिया है। समझ गए? 30 डिग्री को इधर लिखना था और 23 डिग्री को इधर लिखना था, तो कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी घटाए। अगर इस प्रकार घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, जबकि अंतर तो आएगा ही। तो देखिए 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 03 मिनट को अगर आप घटाओगे तो कितना आएगा? 7 डिग्री 09 मिनट। यह क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान के उत्तर और दक्षिण की जो अक्षांशीय बिंदु है उनमें अंतर कितना है? तो 7 डिग्री 09 मिनट का। राजस्थान 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से
78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। और राजस्थान के देशांतरीय विस्तार में अंतर तो 78 डिग्री 17 मिनट में से 69 डिग्री 30 मिनट को डाउन कर देंगे, घटा देंगे तो 8 डिग्री 47 मिनट। तो ये 4-5 कथन है, 5 से 5 ही क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं, 5 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं यहाँ पे। लिख लो मित्रों, जो साथी लिख रहे हैं वो वीडियो को रोक कर लिख लेना, और जो साथी ऐप पर नोट्सों का इंतजार कर रहे हैं तो 1-2-3 दिन मेरी तरफ से इंतजार और कीजिए, फिर आपको नोट्स मिल जाएंगे। अब चलिए दोस्तों, अब बचती है हमारी करक रेखा। लंबाई, चौड़ाई, अक्षांशीय, देशांतरीय विस्तार हमने देख लिया है, बची करक रेखा, और करक रेखा से क्वेश्चन बनेंगे हजारों। चलिए दोस्तों, करक रेखा की जब भी आप बात करोगे तो सबसे पहले मैं आप सभी साथियों को बता देता हूं कि यह राजस्थान है हमारा, आपकी करक रेखा यहां से गुजरेगी। ये तो देखिए थोड़ा सा भाग तो लगेगा डूंगरपुर का, और ये भाग लगेगा आपके बाकी, ये तो है आपका बांसवाड़ा, क्या है, बांसवाड़ा, और ये है ना, ये है डूंगरपुर, ये है डूंगरपुर, ये करक रेखा है। ये काल्पनिक रेखा होती है करक रेखा दोस्तों। देखिए करक रेखा ग्लोब में 23.23 डिग्री उत्तरी अक्षांश में पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है। यहां से शुरू होगी ये और इस प्रकार खींची चली जाएगी, इस प्रकार, समझ गए। करक रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है, तो ये दक्षिणी भाग ये राजस्थान का, नीचे देखिए। करक रेखा राजस्थान के 2 जिले मैंने बता दिया, एक तो डूंगरपुर ये रहा, दूसरा बांसवाड़ा ये रहा। तो राजस्थान में 2 जिले डूंगरपुर बांसवाड़ा से करक रेखा गुजरती है। करक रेखा डूंगरपुर के चिकली गांव, देखिए अब ये गांव क्यों बताया है तो थोड़ा सा ऊपर लीजिए, फिर मैं इस चीज को भी आपको समझाने का प्रयास करूंगा, मैप बनाऊंगा तभी पता चलेगा आपको। तो देखिए यहां पे थोड़ा सा, ये आपका यहां पे मैं ऐसे ही बना रहा हूं, ये डूंगरपुर आ गया, ये बांसवाड़ा आ गया, करक रेखा यहां से गुजरती है। तो यहां पर जो कलर चेंज कर लो एक बार, तो ये देखिए आपका कलर चेंज, ये जो देखिए एक बिंदु लगाया मैंने, दिखाई दे रहा होगा आपको डूंगरपुर में, जिस गांव यानी जो प्रॉपर करक रेखा पर गांव आता है ना, उसका नाम है चिकली गांव। और जो बांसवाड़ा है ना आपका, इसकी कुशलगढ़ तहसील आती है, जो सबसे दक्षिण में स्थित तहसील है कुशलगढ़, उससे करक रेखा गुजरती है। करक रेखा की सर्वाधिक लंबाई किसमें है, बांसवाड़ा में, क्योंकि सबसे अधिक बांसवाड़ा में। यहां पे तो देखिए इतनी सी है, जबकि बांसवाड़ा में इतनी दूर तक चलती है। तो बांसवाड़ा में लंबाई अधिक है, और सबसे करक रेखा की सबसे कम लंबाई है वो किसमें, डूंगरपुर के अंदर। करक रेखा के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय है बांसवाड़ा, और करक रेखा के सबसे दूर जिला मुख्यालय है श्रीगंगानगर, यह श्रीगंगानगर। अब देखिए आप करक रेखा को एक सूर्य मान लीजिएगा। अब सूर्य के किरणों को लेकर क्वेश्चन बनते हैं कि सूर्य किरणें तिरछे किस जिले में पड़ती है, सीधी किस जिले में पड़ती है। तो यह मान लीजिए कि सूर्य करक रेखा पर चलता है, तो तिरछी, सबसे तिरछी तो पड़ेगी गंगानगर में, और सबसे सीधी पड़ेगी बांसवाड़ा में। इससे रिलेटेड बाकी 3-4 जिले यहां से देकर भी पूछ लेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि मैप में कौन सा जिला कहां पर स्थित है, जिसके लिए आपको क्लास नंबर 1 है ना हमारी, वो अटेंड करनी पड़ेगी आपको। उसमें संभाग जिले कंटस्थ हो जाएंगे दोस्तों, समझ गए। और करक रेखा की राजस्थान में जो कुल लंबाई है वो कितनी है, 26 किलोमीटर। करक रेखा की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है, 26 किलोमीटर है। यह थी आज की क्लास, जिसमें अक्षांशीय, देशांतरीय विस्तार, राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई, करक रेखा और राजस्थान की सीमाओं के बारे में मैंने चर्चा की दोस्तों। अभी देखिए राजस्थान के जो जिले हैं, राजस्थान के जो मुख्य नगर है, उनके उपनामों को लेकर भी क्वेश्चन आता है। तो कल जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम उपनाम पढ़ेंगे दोस्तों। फिर जो अगली हमारी जो क्लास आएगी, उपनामों से अगली जो हमारी क्लास रहेगी, उसमें हमारे भौतिक प्रदेश शुरू हो जाएंगे दोस्तों। इसलिए मिस मत कर दो, फ्री के अंदर निःशुल्क तैयारी आपको यहां पर करवाई जा रही है। कमेंट करके बता दो कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।